नमस्कार, मैं रजत शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अचानक भारत को घुटनों पर लाने की धमकी दे दे तो क्या होगा? क्या होगा जब अमेरिका का राष्ट्रपति ऐलान कर दे कि भारत से आने वाले सामान पर इतना टैक्स लगेगा कि भारत की इंडस्ट्री तबाह हो जाए? यह कोई कल्पना नहीं है, यह वो हकीकत है जिसका भारत ने अभी अभी सामना किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झुकाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार चला दिया था, एक ऐसा अल्टीमेटम जो भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची थी कि यह नया भारत है, यह वो भारत है जो झुकता नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देता है। ट्रंप ने खेल शुरू किया था, लेकिन खत्म भारत ने किया, और ऐसा खत्म किया कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने अमेरिका को उसी के खेल में मात दे दी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और कैसे भारत ने एक ही चाल में अमेरिका, रूस और चीन को साथ लिया, इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि यह नया भारत है जो किसी से नहीं डरता, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो बस एक क्लिक है, लेकिन इससे हमारी टीम को बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 8 अगस्त की तारीख से। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर कहते हैं, उन्होंने भारत को एक अल्टीमेटम दिया। धमकी साफ थी, रूस से कच्चा तेल खरीदना तुरंत बंद करो, वरना ऐसे टैरिफ झेलने के लिए तैयार हो जाओ जिसके बारे में भारत ने सोचा भी नहीं होगा। तारीख बीत गई। भारत का यह कदम 8 अगस्त निकल गया। अहंकार पर सीधा प्रहार था। भारत ने ट्रंप ने अपना वो तेल खरीदना बंद नहीं, जिससे वह अपना ब्रह्मास्त्र भी नहीं समझ रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि भारत से आने वाली दवाओं पर, यानी फार्मा सेक्टर पर 250% का टैरिफ लगाने पर विचार हो रहा था। आप एक पल के लिए रुककर इस नंबर को समझिए, 250%। ये कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं था, ये एक तरह से भारत के सबसे सफल उद्योगों में से एक फार्मा इंडस्ट्री पर सीधा परमाणु हमला था। इसे आसान भाषा में समझते हैं। आज अगर भारत से कोई 10 की जेनेरिक दवा अमेरिका जाती है तो भारत 5% टैरिफ लगने के बाद उसकी कीमत 35 से भी ज्यादा हो जाएगी। यह सिर्फ एक उदाहरण है, असल में कीमतों में आग लग जाती। यह भारत के लिए कितना बड़ा खतरा था, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाइए। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा फार्मा बाजार है। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को 8.7 बिलियन यानी लगभग 7,130 करोड़ की दवाइयां बेची थी। यह भारत के कुल दवा निर्यात का 31% से भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाएं, यानी वो सस्ती और जरूरी दवाएं जो आम अमेरिकी नागरिक इस्तेमाल करता है, वो मेड इन इंडिया होती हैं। ट्रंप का प्लान साफ था, भारत की दुखती रख दबाव, भारत के आर्थिक हितों पर चोट करो और उसे रूस से दूर हटने पर मजबूर कर दो। उन्हें लगा कि भारत इस दबाव में टूट जाएगा कि भारत के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने भारत को कम आंका। जैसे ही ट्रंप ने यह धमकी दी, अमेरिकी हेल्थ सेक्टर में ही खलबली मच गई। वहां के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि अगर यह फैसला लिया गया तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी नागरिकों का ही होगा। अमेरिका का मेडिकेयर बजट, इंश्योरेंस का प्रीमियम, अस्पतालों के बिल, सब कुछ आसमान छूने लगेगा। अमेरिका जो पहले से ही $37 ट्रिलियन के भारी भरकम कर्ज में डूबा है, वह इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। जब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा था, तब मैदान में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चीन भारत में चीन के राजदूत ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने अमेरिका को एक बुली यानी दादागिरी करने वाला देश कहा और बोला कि अगर आप एक बुली को 1 इंच देते हैं तो वह 1 मील ले लेगा। चीन ने साफ साफ कहा कि हम इस मुश्किल घड़ी में
भारत के साथ हैं। यह एक बहुत बड़ी घटना में थी, क्योंकि आमतौर पर भारत अमेरिकी तनाव पर चीन हमेशा चुप रहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह चीन का अपना स्ट्रेटेजिक गेम था। वो खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर दिखाना चाहता था, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, दुनिया को संदेश साफ मिल गया, भारत अकेला नहीं है। और फिर भारत ने अपना वो तुरुप का इक्का निकाला जिसके सामने ट्रंप की हर चाल फेल हो गई। वो इक्का था रूस। जी हां, भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त। पिछले साल ही रूसी मीडिया स्पुतनिक ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि भारत रूस का सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर बनता जा रहा है। रूस का फार्मा बाजार $45 बिलियन का है। यह एक सोने की खदान की तरह है। अगर अमेरिका भारत के लिए दरवाजे बंद करता है तो भारत के पास रूस का खुला बाजार तैयार था। भारत ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, बल्कि एक्शन लिया। कई भारतीय दवा कंपनियों ने रूस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया। इसका मतलब साफ था, अगर अमेरिका मार्केट बंद भी कर दे तो भारत का उत्पादन और बिक्री रुकने वाली नहीं है। वह बस पश्चिम से पूरब की ओर शिफ्ट हो जाएगी, एक ऐसे बाजार में जहां कीमती और मांग दोनों भारत के पक्ष में है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। उसके पास विकल्प हैं और वह उन विकल्पों का इस्तेमाल करना जानता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। 250% टैरिफ का डरावना बयान देने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने फार्मा सेक्टर को फिलहाल इन टैरिफ से बाहर कर दिया। यह इस बात का साफ संकेत था कि अमेरिका भी समझ गया है कि भारत के सामने झुकना उसकी मजबूरी है। भारत की दवाओं के बिना अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम चल नहीं सकता। ट्रंप जो भारत को चोट पहुंचाना चाहते थे, वह असल में खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे थे। खेल साफ था। अमेरिका ने ब्लॉक करने की कोशिश की और भारत ने रूस के $45 बिलियन के बाजार में कदम बढ़ाकर जवाब दे दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ व्यापार और टैरिफ की नहीं है। यह कहानी है एक नए विश्व व्यवस्था की, जिसमें भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलने वाला है 15 अगस्त को। जी हां, 15 अगस्त, जिस दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उसी दिन भारत से 7,000 की मील दूर अलास्का की बर्फीली वादियों में एक ऐसी मुलाकात होगी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे। एजेंडा है यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा। और इस मुलाकात से ठीक पहले भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत ने न सिर्फ इस मुलाकात का स्वागत किया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक बार फिर अपना वो संदेश याद दिलाया है जो उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में जिया था। यह युद्ध का युग नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह इस शांति प्रयास का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह भारत की कूटनीति का शिखर है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है और दूसरी तरफ भारत उसी अमेरिका और उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस के बीच शांति दूत बनने की पेशकश कर रहा है। यह वही बैलेंस है जिसने भारत को आज दुनिया के मंच पर इतना शक्तिशाली बना दिया है। यह पहली बार नहीं है जब मोदी ने शांति की बात कहा था कि यूक्रेन साल जब युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर निकलेगा। बम और गोलियों के बीच शांति के प्रयास सफल नहीं हो सकते। और यही बात उन्होंने कीव जाकर यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी कही थी। भारत की रणनीति एकदम स्पष्ट है। हम किसी गुट में नहीं हैं, हम शांति के गुट में हैं। और इसीलिए जब 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन मिलेंगे तो उनके कानों में प्रधानमंत्री मोदी के शब्द गूंज रहे होंगे। यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका है कि वह एक पीस मेकर यानी शांति निर्माता के रूप में अपनी पहचान को और भी मजबूत करें।
अगर इस मीटिंग में कोई भी सकारात्मक प्रगति होती है तो यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दुनिया देखेगी कि भारत ने पहले ही इस मुलाकात की पैरवी की थी, तो अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। एक तरफ अमेरिका ने भारत को आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश की, भारत ने रूस के साथ मिलकर उसे नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ दुनिया के दो सबसे बड़े देश जब दशकों के सबसे बड़े युद्ध को खत्म करने के लिए बैठ रहे हैं तो वह भारत के रुख को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भाषण देंगे तो वह सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे वैश्विक नेता के तौर पर बोलेंगे जिसकी आवाज दुनिया सुनती है। उसी दिन अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात इस बात पर मोहर लगा देगी कि भारत के बिना दुनिया के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि एक मीटिंग में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन यह एक शुरुआत है और भारत का रुख साफ है। हर उस शुरुआत का स्वागत होना चाहिए जो गोलियों की जगह बातचीत को मौका देती है। एक तरफ भारत की आजादी का जश्न और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े खून खराबे को खत्म करने की कोशिश, और इन दोनों के केंद्र में है एक संदेश, ये युद्ध का युग नहीं है। शायद यही वजह है कि आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बोल रहा है और पूरी दुनिया आज भारत को सुन रही है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात वाकई यूक्रेन में शांति ला पाएगी और इस पूरी वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत की चाल को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भारत की बढ़ती ताकत को देखकर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।